मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश से पहले 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र, वहीं पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य है। दोस्तों, खनिज संसाधन से समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। अपने क्षेत्र की 30% से भी अधिक वन क्षेत्र के अधीन इसके पर्यटन उद्योग में काफी वृद्धि हुई है। राज्य ने वर्ष 2010 से 11 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी जीता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ अनोखी जानकारी। क्यों मध्य प्रदेश को पर्यटन का शहर कहा जाता है, यहाँ की संस्कृति, परंपरा, त्योहार आदि के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट विद सुरेश में। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को या मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पेज को फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलते रहे। दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। मांडू, धारा, महेश्वर, मंडलेश्वर, चोली, भीमबेटका, पंचमढ़ी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन रीवा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं। उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्ष कुंभ मेले का पर्व विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। शिवपुरी मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो मध्य प्रांत और बारार को छत्तीसगढ़ मकराई रियासतों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तब इसकी राजधानी नागपुर में थी। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्यों को भी इसमें ही शामिल किया गया था, जबकि दक्षिण के मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र को बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले जबलपुर को राज्य की राजधानी के रूप में चिन्हित किया जा रहा था, परंतु अंतिम क्षणों में इसे निर्णय को पलटकर भोपाल को राज्य की नवीन राजधानी घोषित कर दिया गया था दोस्तों, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। 1 नवंबर 2000 को एक बार फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बन गया। लोधी राजपूतों का दमोह जिले में शासन रहा है। मध्य प्रदेश में 5 लोक सांस्कृतिक का समावेशी संसार है। ये 5 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर यानी चंबल। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 61 जिले हैं। इंदौर इसका सबसे बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश की गरिमा के बारे में बात करें तो करोड़ों की संख्या में सैलानी यानी पर्यटक उत्कृष्ट शिल्प और मूर्ति कला से सजे मंदिरों को देखने के लिए हर साल यहाँ करोड़ों की संख्या में आते हैं। खजुराहो के मंदिर की आकर्षण स्थापत्य कला का एक नमूना खजुराहो के मंदिरों में देखा जा सकता है। 1000 वर्ष पूर्व चंदेल राजपूतों के साम्राज्य में बनाए गए 85 मंदिर, इनमें से वर्तमान में 22 मंदिर ही बेहतर स्थिति में है। तालाबों के शहर भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही ताल तलैया के कारण पर्यटन के क्षेत्र में अपना अलग ही स्थान रखता है। भोपाली पान, बनारसी पान के बाद अगर देश में कहीं और के पान के चर्चे होते हैं तो वो है भोपाली पान। भीमबेटका भोपाल से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमबेटका की हजारों साल पुरानी गुफाएं यहाँ आदि मानव से जुड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान शिव के प्रमुख मंदिर है, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। चंदेरी शिल्प मध्य प्रदेश पूरे विश्व में अपने चंदेरियों की साड़ियों के लिए मशहूर है। 700 वर्ष पहले चंदेरी में साड़ी बनाने कारोबार की शुरुआत लगभग 700 वर्ष पहले हुई थी। बाद में सिंधिया राजवंश ने इसे संस्थागत कारोबार का दर्जा दिया और कारोबारियों के लिए कस्बा बसाया। दोस्तों, अगर नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यहाँ दरारा घाटी के मध्य में पश्चिम की ओर बहती है। इसके अतिरिक्त किनारे में विंध्य के विशाल पर्वतमाला, जबकि दक्षिण में सतपुड़ा के पहाड़ों की रेंज है। इसकी सहायक नदियों में बांजरा, तवा, मचना, शंकर, देनवा और सोनभद्र नदियां आदि शामिल हैं। ताप्ती नदी में नर्मदा के समांतर दरार घाटी के मध्य से बहती है। नर्मदा ताप्ती सिस्टम राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है और मध्य प्रदेश की लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र को जल प्रदान करती है। बाकी नदियों की बात करें तो चंबल, सिप्रा, काली सिंधी, पार्वती, कूनो, सिंध, बेतवा, धसाना और केन, जो कि पूर्व की ओर बहती है। यमुना नदी में जाके मिलती है। क्षिप्रा नदी, जिसके किनारे प्राचीन शहर उज्जैन बसा हुआ है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नदियों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ यानी कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इन नदियों द्वारा बह के लाई गई भूमि कृषि समृद्ध होती है। गंगा बेसिन के पूर्वी भाग में सोन, टोंस, बिहार सेलर नदी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची और बहुटी जलप्रपात इस नदी में बनता है तथा रिहंद नदी है। सोन, जो कि अमरकंटक के पास मैकाल पहाड़ों से निकलती है, दक्षिण से गंगा की सबसे सहायक नदी है, जो कि हिमालय से ही नहीं निकलती। सोन और सहायक नदियां गंगा में मानसून का अथाह प्रभावित करती है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद महानदी बेसिन का ये बड़ा हिस्सा अब छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होता है। वर्तमान में अनूपपुरा जिले में हंसदेव के पास नदी का केवल 154 किलोमीटर बेसिन क्षेत्र ही मध्य प्रदेश में बहता है। वहीं
वैनगंगा, वर्धा, पेंच, कान्हा नदी, गोदावरी नदी प्रणालियों में विशाल मात्रा में पानी का निर्वहन करती है। ये कई महत्वपूर्ण राज्यों के विकास में सिंचाई परियोजना कार्यरत है, जिसमें गोदावरी नदी घाटी सिंचाई परियोजना भी शामिल है। दोस्तों, राज्य की यानी मध्य प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा की बात करें तो हिंदी और सिंधी है। इसके अलावा कई इलाकों में संस्कृत, उर्दू, मराठी भाषियों की अच्छी खासी आबादी है, क्योंकि ये क्षेत्र कभी मराठा राज्य के अंतर्गत आते थे, बल्कि प्रदेश में महाराष्ट्र के बाहर मराठी लोगों की सबसे ज्यादा आबादी यहीं पर है। यहाँ कई क्षेत्रीय बोलियां भी बोली जाती है, जो कि कुछ लोगों के अनुसार हिंदी से ही निकलकर बनी हुई, जबकि कुछ के अनुसार ये अलग या अन्य भाषाओं से संबंधित। इन बोलियों के अलावा मालवा में मालवी, निमाड़ में निमाड़ी, बुंदेलखंड में बुंदेली और बघेलखंड दक्षिण पूर्व में बघेली बोली जाती है। इनमें से हर एक बोली एक दूसरे से बहुत अलग है। यहाँ की अन्य भाषाओं में तेलुगु, भिलोड़ी, गोंडी, कोरकू और निहाली आदि शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,25,97,565 है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें तो 70.6% यहाँ की साक्षरता दर। वहीं जब सबसे अधिक साक्षर जिला है जबलपुर, जो कि 82.5%। मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और जो 308 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 90.9% लोग हिंदू हैं, जबकि अन्य मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध और सिख आदि आते हैं। प्रदेश के कई शहर अपनी धार्मिक आस्था के केंद्र बने हुए हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है उज्जैन शहर, जो कि भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शहर में बहने वाली क्षिप्रा नदी के किनारे प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा नर्मदा नदी के तट पर बसा ओंकारेश्वर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के कई धार्मिक केंद्र प्रदेश में उपस्थित। भोपाल का ताज उल मस्जिद भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है। वहीं बुंदेलखंड में दिगंबर जैन एवं मालवा में श्वेतांबर जैन बहुलता से पाया जाता है। बुंदेलखंड में दिगंबर जैन समुदाय का एक पंथ और स्थापित हुआ है, जो कि तारण पंथ कहलाता है। वहीं सांची में स्थित सांची का स्तूप बौद्ध के लिए केंद्र है। मैहर, जो कि सतना जिले के अंतर्गत आता है। माँ शारदा, जो बुद्धि एवं विद्या की दायनी है। चित्रकूट पर्वत पर माँ का भव्य मंदिर है, जो कि भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक। वहीं दतिया में स्थित माँ पीताम्बरा का मंदिर विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसी मंदिर में माँ धूमवती की भी स्थापना है। 1922 में प्रकाश में आए सम्राट अशोक के स्तूप की बात करें तो देवर कोटा नामक स्थान पर रीवा इलाहाबाद मार्ग HN27 पर सुहागी पहाड़ से पहले कटरा कस्बे में समीप स्थित है। ये मौर्यकालीन मिट्टी ईंट के बने 3 बड़े स्तूप और लगभग 46 पत्थरों के छोटे स्तूप बने हुए। अशोक युग के दौरान विंध्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और भगवान बुद्ध के अवशेषों को वितरित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जिनमें से खजुराहो 1986 में, सौची बौद्ध स्मारक 1989 में और भीमबेटका की रॉक शेल्टर 2003 में शामिल है। हाल ही में ओरछा को यूनेस्को द्वारा उनकी अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया। मध्य प्रदेश में अपनी शास्त्रीय और लोक संगीत के लिए विख्यात है। विख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घरानों में मध्य प्रदेश के महर घराने, ग्वालियर घराने और सेनिया घराने शामिल है। भारत के सबसे विख्यात 2 गायक तानसेन और बैजू बाबर वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास पैदा हुए थे। यहाँ कई प्राचीन दार्शनिक स्थलों में से बलराम मंदिर, हजार मुखी महादेव मंदिर, त्रिवेणी संगम, बौद्ध प्रतिमाएं आदि कई स्थल हैं। पार्श्व गायक किशोर कुमार खंडवा और लता मंगेशकर इंदौर के जन्म स्थान में भी मध्य प्रदेश में स्थित है। स्थानीय लोक गायन की शैलियों में पाप, भ्रत, हरि, सजा, गीत, भोग, कालबेली आदि शामिल है। प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में बधाई, राई, सैयर, जावरा, शेर, अखाड़ा आदि शामिल है। दोस्तों, वहीं मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो वर्ष 2014-15 के लिए $84.27 मिलियन था। वहीं प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो $87,145 था, यानी $87,145 और देश के अंतिम से छठे स्थान पर है। वहीं 1999 और 2008 के बीच राज्य की सालाना वृद्धि दर बहुत कम थी। राज्य में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों में से गेहूं, सोयाबीन, चना, गन्ना, चावल, मक्का, कपास, राई, सरसों और अरहर शामिल, यानी तिलहन फसलों में ज्यादा विकसित है। प्रदेश में इंदौर सोयाबीन की मंडी के लिए और सीहोर गेहूं की मंडी के लिए देश भर में फैला हुआ है। लघु वनोपज जैसी तेंदुए की, जिसकी पत्ते की बीड़ी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, साल बीज, सागौन बीज और लाख आदि भी अर्थव्यवस्था के योगदान में शामिल है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 5 विशेष आर्थिक सेज क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 ITS इंदौर ग्वालियर में, 1 खनिज आधारित जबलपुर में और 1 कृषि आधारित जबलपुर शामिल। अक्टूबर 2011 में 14 सेज प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 10 ITES आधारित। इंदौर राज्य का प्रमुख वाणिज्य केंद्र है। इसके राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण यह कई उपभोक्ता वस्तु कंपनियों ने अपनी विनिमय केंद्र की स्थापना की है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 6 आयुध कारखाने हैं, जिनमें से 4 जबलपुर में स्थित है। बाकी एक कटनी और इटारसी में। ये कारखाने
आयुक्त कारखाने बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं। मध्य प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुका है। राज्य में पर्यटन उद्योग भी जोर शोर से बढ़ रहा है। वन्य जीव पर्यटन और कई संख्याओं में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थानों की उपस्थिति इनका मुख्य कारण है। सांची और खजुराहो में विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। प्रमुख शहरों के अलावा अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थल भेड़घाटा, भीमबेटका, भोजपुर, महेश्वर, मांडू, ओरछा, पंचमढ़ी, कान्हा और उज्जैन शामिल है। तो दोस्तों ये रहे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंट्री या स्टेट को लेकर। तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।